आइए बच्चों, धनुष भंग का सेकंड पार्ट देखते हैं। नीके निरख नयन भर शोभा, पितुपन सो मेरे बहुर मन क्षोभा। नीके माने अच्छी तरह, निरख माने देखकर, नयन भर शोभा, राम जी की अपने नेत्रों में सीता जी ने शोभा भर के, पितुपन सुमुर बहुर मन क्षोभा, पिताजी के वचन को याद करके बहुत दुखी हुई। क्यों हुई बता रहे, आह तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। आह तात दारुण हठ ठानी, तात माने पिताजी, दारुण माने कठोर, हठ माने प्रण। हमारे पिताजी ने एक कठोर प्रण ठाना है। क्या प्रण ठाना था? जो शिव तोरे धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। जो इस शिव जी के धनुष कठोर को तोड़ेगा, प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, वही सीता जी से विवाह करेगा। ये प्रण था उनका। बुद्ध समाज समझत नहीं कछु लाभ नहानी। पिताजी कुछ लाभ या हानि नहीं समझ रहे। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। ये सारी सभा उन्हें कोई अच्छी सीख नहीं देता है। ऐसा लगता है सभी समाज अनुचित करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? अनुचित। किसी ने भी उन्हें समझा कर नहीं कहा कि इसमें क्या लाभ है, क्या हानि है। मंत्री जी भय के कारण कुछ समझा नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान, ऐसा लग रहा है कि जैसे अनुचित कर रहे हों। कहाँ धन कुश लहे चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। कहाँ वज्र से भी कठोर यह धनुष, और कहाँ यह कोमल शरीर वाले सांवरे किशोर श्री राम जी। के ही विधि के ही भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कन बेंधिए हीरा। हे विधाता, अब मैं किस तरह अपने हृदय में धैर्य बना। क्या कभी शिरीष के फूल के कण से हीरा को काटा जा सकता है? सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि सांभु चाप गति तोरी। ऐसा लगता है सभा के सभी लोगों की बुद्धि बावली हो गई है, पागल हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिव, अब केवल आपका ही सहारा है, आपका ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरहु रघुपति ही निहारी। आप अपनी माया इन लोगों पर फैला दीजिए। हो हरहु रघुपति ही निहारी। आप एक बार राम जी की ओर देखकर आप अपनी इस जड़ता को यहाँ जितने भी लोग बैठे इन पर फेंक दो, क्योंकि ये सब चेतन बने हुए हैं। और आप तनिक अपनी दृष्टि राम जी के कोमल शरीर पर डालकर हल्के हो जाओ, अपना भारीपन कम कर लो। अति परितापुसीय मन माही, लब निमेष जुग सय समुझाही। उस समय सीता जी का एक क्षण युगों के समान बीत रहा था। पिरुच तब पुनिच तब मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। फिर सीता जी उस समय राम जी को देख रही थी, और उसी समय किसी ने देख लिया तो तुरंत उन्होंने अपनी दृष्टि पृथ्वी की ओर कर दी। तो सीता जी कभी पृथ्वी की ओर देखती, कभी राम की ओर, और उनके चंचल नेत्रों को देखकर ऐसा लगा, कैसा लगा, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों, क्रीड़ा कर रही हों। उस समय उनके चंचल नेत्रों को देखकर ऐसा लगा मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्या कर रही हों, क्रीड़ा कर रही हों। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा माने वाणी,
अनिल, अनिल माने भ्रमरी, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। सीता जी की वाणी की असमर्थता को प्रकट करते हुए यहाँ कवि क्या कहते हैं कि सीता जी प्रेम के भाव की वाणी रूपी भ्रमरी उनके मुख कमल को रोक रखा है। अर्थात सीता जी को भ्रमरी जैसी वाणी, सीता जी की भ्रमर जैसी वाणी को उनके कमल रूपी मुख ने रोक रखा है, वे बोल नहीं पा रही। प्रकट न लाज निशा अब लोकी, वह लज्जा के कारण प्रकट नहीं कर पा रही हैं। समझ में आ रही? लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सॉरी हाँ सही है। लोचन जल रहे लोचन काना, उनकी आंखों में आंसू झलक आते हैं और उनकी आंखों में आंसू इस प्रकार हैं जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे महाकंजूस के यहाँ सोना गड़ा रहता है, उसी प्रकार उनकी आंख के आंसू बाहर नहीं निकल पा रहे। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर्वानी। वह सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, इतनी बड़ी व्याकुलता देखकर सीता जी तुरंत सकचा गईं। अपनी उन्हें व्याकुलता का बोध हुआ कि हम इतने व्याकुल हैं, तो सकचा गईं। धरी धीरज प्रतीत उर्वानी, और अपने मन में धैर्य धारण करने लगी। फिर आगे क्या हुआ? ओ तो शिव धन मृणाल, सॉरी तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चेतुराचा। राम सिया राम जय जय राम। तन मन वचन मोर पन साचा। सीता जी कहने लगी, यदि मैं तन मन वचन से सच्ची हूँ, यदि मैं तन मन वचन से राम जी का वर्ण करना चाहती हूँ, तो रघुपति पद सरोज चतुराचा, तो रामचंद्र जी मेरे चित्त, तो रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त हो जाए। रघुपति पद सरोज चित्तुराचा, तो रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त, मेरा मन वास्तव में अनुबद्ध हो जाए। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोह रघुबर के दासी। तो सबके हृदय में वास करने वाले भगवान, मुझे आप अपनी दासी बना लीजिए। आगे, जेहि के जेह पर सत सनेहु, सोते मिलय न कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम। जिसकी जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सोते ही मिलय न कछु संदेह, उसे वह अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपने सच्ची मेहनत से परीक्षा में तैयारी की तो आप यूपी टॉप मारेंगे बच्चों। अगर सच्ची मेहनत से नहीं की तो नहीं मार पाएंगे। आगे देखते हैं। सीता जी कह रही, मन में प्रकट सोच रही कि जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है उसे मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। राम जी ने, सीता जी ने, प्रभु श्री राम को देखकर सीता जी ने अपने चितवन में उनके प्रति प्रेम ठान लिया, अपने मन में उनके प्रति प्रेम ठान लिया। कृपा निधान राम सब जाना, और कृपा के धाम राम जी ने सब कुछ जान लिया। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितब गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। सीता जी उस समय उस धनुष को ऐसे, सियहि बिलोक, सीता जी को देखकर, तकेउ धन कैसे, राम जी धनुष की ओर इस प्रकार देखने लगे। चितब गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, जिस प्रकार एक गरुड़ एक छोटे से सांप को देखता है, जिस प्रकार गरुड़ एक छोटे से सांप को देखता है। लखन लख्यु रघुवंश मणि, ताक्यु हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मंड। लक्ष्मण जी ने देखा
कि रघुकुल मणि श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, खंडित करना चाहते हैं, तो उनका हृदय आनंदित हो उठा। पुलक गात बोले वचन, पुलकायमान होकर क्या कहने लगे, चरण चाप ब्रह्मांड, अपने चरणों से उन्होंने ब्रह्मांड को दबा लिया। लखन लखियऊ रघुवंश मणि, जैसे ही लक्ष्मण जी ने रघुकुल मणि श्री राम जी को देखा, ताक्यो हर को दंड कि ये शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। पुलक गात बोले वचन, पुलकायमान होकर वचन बोलने लगे और चरण चाप ब्रह्मांड, अपने चरणों से उन्होंने ब्रह्मांड को दबा लिया। दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरनि धरनि धरि धीर न डोला। और लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गजो, दिशि कुंजरहु यानी दिग्गजो, कमठ यानी कच्छपो, अहि यानी सर्प यानी शेषनाग, कोला यानी कि बरा है। कोला का मतलब क्या होता है, बरा है। धरहु धरन धरी धीर ना डोला। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बरा है, आप सभी धैर्य धारण करें, पृथ्वी को संभाल के रखें। क्यों, राम चहई शंकर धन तोरा, हो सजग सुन आयश मोरा। क्योंकि रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं और उनका यश सारे संसार में फैलेगा। चाप समीप राम जब आए, नर नारे ने सुर सुकत मनाए। राम सिया राम जय जय राम। जब श्री राम जी धनुष के पास आए, तब वहां उपस्थित नर नारी अपने पुण्य को मनाने लगे। क्योंकि देखो बेटा, चाप समीप राम जब आए, जैसे ही चाप के समीप राम जी आए, नर नारन सुर सुकृत मनाए। सभी नर नारियां अपने सुर देवताओं को मनाने लगी, अपने पुण्यों को मनाने लगी। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। क्योंकि राम जी धनुष तोड़कर सबकी शंका और अज्ञान को दूर करने वाले हैं। सबकी शंकाएं और अज्ञान को दूर कर देंगे। और मंद महीपन कर अभिमानु, और अभिमानी राजाओं का घमंड तोड़ने वाले। क्योंकि राम जी धनुष तोड़कर क्या करेंगे, शंकाओं अज्ञान को दूर कर देंगे और अभिमानी राजाओं का घमंड चूर चूर कर देंगे। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केर कदिराई। परशुराम की गर्भता, भृगुपति माने परशुराम, भृगुपति केर माने के, गर्भ माने गर्भ, गरुआई माने गुरुता। परशुराम के गर्भ को हल लेंगे। सुर मुनि बरन केर कदराई, सभी देवता श्रेष्ठ मुनियों का भय दूर हो जाएगा। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दानन दुख भागा। सीता जी की चिंता, जनक जी का पछतावा, रानियों का दुख, सब कुछ दूर हो जाएगा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। उस शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जात सब संग बनाई। अर्थात उस धनुष को तोड़ने के लिए यह शंभु चाप बड़ बोहित पाई, यह तभी संभव है सीता जी के शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर उसमें सब एक साथ चढ़ गए। ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर उसमें सब एक साथ चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहीं को कड़हारू। राम जी का बाहुबल अपार समुद्र के समान है, चाहत पार नहीं को कड़हारू, परंतु उनके पास कोई नाविक नहीं है, चलाने वाला नहीं है। राम बिलो के लोक सब चित्त लिखे से देख, चितय सीय कृपायतन जानी बिकल विशेष। जब राम जी
धनुष को तोड़ने वाले थे, तब सभी राम को इस प्रकार देख रहे थे जैसे कोई व्यक्ति चित्त को देखता है। जैसे चित्र लिखे हो, जिस प्रकार व्यक्ति चित्र लिखो को देखते हैं, उसी प्रकार राम जी की ओर देखने लगे। चितय सीय कृपा यतन जाने विकल विदेश। उसके बाद जब कृपा के धाम राम जी ने सीता जी को देखा और उन्हें व्याकुल जाना, सीता जी को क्या जाना? व्याकुल जाना। तब क्या हुआ? देखी विपुल विकल वे देही निमिष विहात कलप समतेही। जैसे ही बेटा राम जी ने सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखा, उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा था। ते सतबार बिन जो तन त्यागा मुए करे का सुधा तड़ागा। तब श्री राम जी ने एक पल भी, देखो उन्होंने 63 बार बिनु जो तन त्यागा मुँह करे का सुधा तड़ागा, यानी व्यक्ति को प्यास लगी हो, जिस प्रकार 63 बार वन जो तन त्यागा, व्यक्ति प्यास से व्याकुल होकर मर जाए। कोई व्यक्ति प्यास लगी उसे और पानी ना मिले और अपना शरीर त्याग दे, उसके बाद मुँह करे का सुधा तड़ागा, अगर उसके पास अमृत का फिर तालाब भी लाया जाए तो कुछ नहीं कर सकता। ओ का बरसा सब कृषि सुखाने समय चूक पुनि का पछताने। जिस प्रकार खेत के सूख जाने पर वर्षा का होना व्यर्थ है, उसी प्रकार किसी कार्य के होने का उचित समय होता है। यदि उस समय नहीं हो पाया तो फिर पछताने से क्या फायदा। अस जिय जान जान की देखी प्रभु के लकी प्रीत विशेषी। राम जी ने सीता जी की ओर देखा और अपने प्रति विशेष प्रेम मन ही मन जानकर भगवान राम प्रसन्न हो गए। और फिर क्या किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, ओ गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनुलीना। श्री राम जी ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया और अपने हाथ से तुरंत उस धनुष को उठा लिया, फुर्ती में उठा लिया। और फिर क्या किया? दम के उदामिनी जिमि जब लयो पुनि नव ननु मंडल सम भयो। जैसे ही राम जी ने धनुष अपने हाथों में उठाया, बिजली की भांति वह चमका और आकाश मंडलाकार हो गया। और फिर आगे लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाणे। राम जी ने तुरंत धनुष को उसकी चाप चढ़ाई। लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, राम जी ने धनुष को उठाया, उसकी चाप चढ़ाई और काहू न लखा देख सब ठाणे। सभी उसे देखने के लिए खड़े थे पर किसी ने देख नहीं पाया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने उसी समय तेहि क्षण राम मध्य धन छोड़ा, उसी बीच में राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन बुरी घोर कठोरा, और धनुष टूटने का इतनी भयंकर आवाज हुई कि तीनों लोकों में फैल गई। भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तज मारग चले, चेक करहि दे गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमल, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल विचारहे, कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उच्चारहि। शिव धनुष को जब तोड़ा तो उसके टूटने की कठोर ध्वनि सुनकर भरे भुवन सभी लोकों में भर गए उसकी आवाज से। भरे भुवन घोर कठोर, उस कठोर गर्जना से सभी भुवन भर गए। रवि बाज तज मार्ग चले, और जिससे घबराकर सूर्य के रथ के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। सूर्य के जो रथ के घोड़े थे वो अपना मार्ग छोड़कर भागने लगे। चिक करहीं दिग्गज डोल, और दिग्गज चिक्कारने लगे। दसों दिशाओं में हाथी चिंघाड़ने लगे। डोल मही अहि कोल कूरम कलमली, पृथ्वी कांपने लगी। शेषनाग बराह कच्छप व्याकुल हो उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल
विचार ही। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचार करने लगे। को दंड खलदेव राम तुलसी जयति वचन उच्चार ही। तुलसीदास जी कहते हैं जब सभी को यह विश्वास हो गया कि श्री राम ने ही यह धनुष तोड़ डाला, तब सभी सीता रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे, कहने लगे रामचंद्र जी की जय, सीता जी की जय। और इस प्रकार बच्चों आपका धनुष भंग लेसन समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम वन पथ पर। धन्यवाद।